अच्छा हुआ आपने ये सवाल एपीजे अब्दुल कलाम जी को नहीं पूछा। अगर पूछते तो वे यही कहते कि शारीरिक सुख किसी भी विवाह का उद्देश्य नहीं होता। विवाह मानसिक तथा पारिवारिक सुख दुखों को संतुलित रखने के लिए किया जाता है। और जब शरीर की जरूरतें कम होकर बुद्धि की जरूरतें बढ़ जाती है तब विवाह करने का भी समय नहीं रहता। इतना अनंत बुद्धि का विस्तार है क्योंकि जिस व्यक्ति में ज्ञान प्राप्त करने की भूख शारीरिक भूख से ज्यादा रहती है वह से व्यभिचारी प्रश्नों में नहीं उलझता। मैं ये नहीं कह रहा कि विवाह अधोगति का मार्ग है, परंतु यदि विवाह वैदिक हो तो वह भी ऊर्ध्वगति तक पहुंचा सकता है। विवाह प्रकृति और पुरुष का मिलन है, शिव और शक्ति का मिलन है और वह पवित्र तब तक ही है जब तक वह केवल दोनों में हो और दोनों के लिए ही हो। परंतु आज के विवाह शारीरिक सुखों के लिए किए जाते हैं। यदि लड़का 200 लड़कियों के साथ सोता है तो उसके पीछे लड़कियां पागल हो जाती है, भले ही वो एड्स का मरीज ही क्यों ना हो। जब हम शरीर की विलासिता में उलझ जाते हैं तब हम अपने हाथों से अपनी बुद्धि का विकास रोक देते हैं और उसे विकृत बनाते हैं। मनुष्य जीवन और विकास की सबसे बड़ी उपलब्धि विचार शक्ति है और इसी विचार शक्ति के विकसित होने पर मनुष्यों ने जानवरों से ज्यादा प्रगति कर ली। अतः यह बुद्धि, प्रकृति और विज्ञान ईश्वर की हमें दी हुई अतुल्य भेंट है। परंतु आज जैसा समय आ गया है जिसमें शारीरिक भोग ही मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया है और ऐसे लोग फिर से जानवरों वाले जीवन की तरफ लौट रहे हैं। आयुर्वेद के अनुसार जितनी बार हम भोग के बारे में सोचते हैं उतनी बार हमारी बुद्धि का ओजस नष्ट हो जाता है। ओजस अर्थात हमारे न्यूरॉन्स नष्ट हो जाते हैं और हम एक जानवर की तरह ही सोचने लगते हैं। ईश्वर ने हमें मनुष्य शरीर दिया है और अपार विचार शक्ति दी है। उसका उपयोग यदि आप भोग के बारे में सोचने में करोगे तो आप में और जानवर में फर्क ही क्या रहा। यदि कोई स्त्री अपने पति से खुश नहीं होती तो दुनिया का कोई भी पुरुष उसे खुश नहीं रख सकता और यदि वे दूसरे पुरुष के पास जाएगी भी तो भी उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसको प्रेम की नहीं अपितु भोग की भूख है। और ये भोग की भूख जिसको होती है वह दुनिया के किसी भी पुरुष या स्त्री के साथ खुश नहीं रह सकती। और ये भूख तब तक रहती है जब तक हम हमारे परम लक्ष्य को नहीं जान पाते और इस वासना से पार नहीं हो जाते। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस् देहिनाय रसभोजन रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तित 2.59। तात्पर्य जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी की किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन की प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जताई है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पद पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः सी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। परम दृष्टा निवर्ते, अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा रखो जिसके सामने सारे भौतिक सुख निम्न लगने